एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपको स्वागत करता हूँ मेरे विमान शो में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारे तेजस वाले स्वेटशर्ट्स आ गए हैं, कॉलर टी शर्ट्स भी आ गई हैं और ये तेजस वाले डिजाइन आपको किसी दूसरे टी शर्ट्स में भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ रफेल डिजाइन और पैरा SF इत्यादि बहुत ढेर सारी टी शर्ट्स हमारी आ चुकी हैं। आप अपनी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर देख रहे होंगे, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, कैसे बुकिंग करनी है सारी चीजें जान सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध की। तो इजराइल हमास युद्ध में कितने मरे, क्या मरे, कैसे मरे, इसको छोड़कर एक और चीज पे हम लोग बात करते हैं। पाकिस्तानी हथियार इजराइल पहुंच रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानी सेल जो कि 155 mm के हैं वो अपना रास्ता इजराइल की तरफ बना चुके हैं। इसमें कई तरह की खबरें आ रही हैं, ऑफिशियल चीजें कुछ भी निकल कर सामने नहीं आई हैं। ऑफिशियली तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं हम नहीं दे रहे हैं, पर बैकडोर से सारी चीजें पहुंच रही हैं। इसमें 3 तरह की बातें हैं और 3 तरह के इसके पॉइंट हैं, या आप कह सकते हैं कि 3 तरह की चीजें से बात की जा रही हैं। सबसे पहली बात ये कि यूएस जितने भी अपने बेस में या जहां पर भी यूक्रेन को फायदा पहुंचाने के लिए अपने जो हथियार स्टोर किया हुआ था वो सारे ही डाइवर्ट किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ। ये 1-2 दिन पहले खबर आई थी और आप लोग शायद सुन भी चुके होंगे इसको। ये जब टर्की में जहां पर उनका बेस है, या बात कर ले नाटो के अन्य देशों में जहां पर उनका बेस है, वहां से सब जगह से इकट्ठा करके सेल्स हो गए और भी चीजें हो गई, रॉकेट्स हो गए, वो सारी चीजें इजराइल पहुंच रही हैं। वहीं ये जो हथियार थे उनमें बहुत सा ऐसा बड़ा स्टॉक था जो कि यूक्रेन के लिए स्टोर किया गया था, यूक्रेन को देने के लिए स्टोर किया गया था। तो ये अब यूक्रेन में ना जाके इजराइल में पहुंच रहे हैं, तो ये सारा डाइवर्जन हो रहा है। वहीं कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर ब्रिटिश एयरक्राफ्ट को, ट्रांसपोर्ट वाले एयरक्राफ्ट को उड़ता हुआ दिखाया गया और ये ब्रिटिश एयरफोर्स का RRR 6664/5 था, जो कि बहरीन से उड़ता हुआ रावलपिंडी पहुंचा और वहां पर नूर खान बेस पर पहुंचा और वहां से ये उड़कर ओमान पहुंचा और साइप्रस में जो ब्रिटेन का एयरबेस है वहां पर ये पहुंचा। ये माना जा रहा है कि ये हथियार लेकर पहुंचा है और कई दूसरी कंट्री से होता हुआ ये अपने उपयुक्त बेस पर पहुंचा है और यहाँ से ये इजराइल हथियार पहुंचाए जाएंगे। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं ये ऐसी चीज नहीं है। जनरली ये पाकिस्तानियों का कहना है कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं हुआ है। असल में पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के लोगों को, अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजियों को बाहर निकलने के लिए कहा है, उनमें कुछ ऐसे ब्रिटेन को खास लगने वाले लोग हैं। मतलब ब्रिटेन ये चाहता है कि उनको निकाल कर वो अपने पास ले आए। तो ये ऐसे रिफ्यूजी हैं जिनको कि लेकर एयरक्राफ्ट पहुंच रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने देशों से होता हुआ क्यों जाएगा, या ब्रिटेन को जो इनको निकालना था उनको तो बहुत पहले निकाल लिया, अब वो पाकिस्तान के अंदर से रिफ्यूजीज को क्यों निकालेंगे। तो ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल गलत कहलाती है। वहीं कुछ का ये कहना है कि ये जो हथियार हैं वो पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं बेच रहा है या डायरेक्ट नहीं इजराइल पहुंचा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी यूएस के बेस थे या नाटो कंट्रीज में जो भी बेस हैं जहाँ पे हथियार यूक्रेन के लिए रखे गए थे वो अब इजराइल पहुंच रहे हैं। तो ये यूक्रेन के लिए जो हथियार रखे गए थे वो आपको पता होगा कि पाकिस्तान से होकर पहुंचे थे और पाकिस्तान से कई सेल्स कंपनियां बनाई गई थी और इसमें ब्रिटेन का सबसे बड़ा हाथ था। पाकिस्तान से ये आर्टिलरी शेल्स खरीदे जा रहे थे और सेल कंपनियों के माध्यम से धीरे धीरे ये यूक्रेन तक पहुंचाए जा रहे थे। तो एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये वही पाकिस्तानी हथियार हैं जो कि यूक्रेन के लिए पहुंचाए गए थे, तो अब ये इजराइल तक पहुंच गए हैं। इनडायरेक्टली पाकिस्तानी हथियार इजराइल के अंदर पहुंच रहे हैं। अब वो पाकिस्तान के द्वारा डायरेक्टली सप्लाई किया जा रहा हो, इनडायरेक्टली पहुंच रहा हो, पर पाकिस्तानी हथियार इजराइल के अंदर पहुंच रहे हैं। अब कितनी बड़ी आयरनी है कि पाकिस्तान जैसे बहुत से देश फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, पर इनके हथियार इजरायलियों के लड़ने के काम आ रहे हैं। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं चीन की, और चीन के द्वारा समंदर के अंदर जो गतिविधियां हैं और दूसरों को परेशान करना, इसकी एक और आप कह सकते हैं इंसिडेंट निकलकर सामने आया। ऑस्ट्रेलिया की नेवी का एक शिप था जो कि जा रहा था जापान के एक बेस पर, और जापान के एयरबेस पे ये जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आसपास में था, जहां पर ये यूएन के द्वारा कुछ सैंक्शंस की हुई गतिविधि है उनका मुआयना करने के लिए, मतलब जो सैंक्शन लगाए गए कि मतलब यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसका मुआयना करने के लिए ये जो शिप है वो पहुंचा हुआ था। अब ये जो शिप पहुंचा वहां पर जो मछुआरे होते हैं उनके जाल में ये इनका प्रोपेलर फंस गया, जिससे कि शिप आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इनके डाइवर्स कूदे और इस जो जाल है उसको हटाने का प्रयास करने लगे। वहीं पर चीन का डिस्ट्रॉयर पहुंच गया और चीन का डिस्ट्रॉयर से ये कहा गया, चीन के डिस्ट्रॉयर से, कि भाई हमारा आदमी गोताखोर अंदर घुसा हुआ है,
अपनी जो शिप है उसको संभालो और दूर लेकर जाओ। चीन ने बोला हाँ हाँ ठीक है हम संभाल रहे हैं, पर चीन अपने डिस्ट्रॉयर को बहुत ज़्यादा क्लोज इसके लेकर गया, जिससे कि उसके सोनार से निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स थी उससे ये गोताखोर को कुछ बर्न इंजरी हुई है। और इस चीज़ पर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये कहा गया है कि ये सब चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, चीन को नहीं आता है कि किस तरह से बिहेव करना चाहिए और चीन इस तरह की बहुत से खतरनाक काम करता रहता है। तो क्या आपको लगता है कि चीन के जो सैनिक हैं या चीन के जो सेलर्स थे उनको ये नहीं पता था कि उनको बर्न इंजरी हो सकती है, गोताखोर को बर्न इंजरी हो सकती है? क्या ये जानबूझ के किया गया था? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वही बात कर लेते हैं भारत के इंजन को लेकर प्रोग्रेस की। तो जो हमारा कावेरी के 8 मॉड्यूल बनने हैं जिसमें कि गोदरेज के द्वारा बनाया जा रहा है, वो अगले साल से डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगे, मार्च में डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये 48 किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाले ड्राई कावेरी इंजन है, जिनका कि हम लोग आगे चल के ड्रोन्स में इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। हमने एक खबर सुना हुआ है कि जो डाई कावेरी वाला इंजन है इसका रशिया में जब टेस्ट किया गया तो इसमें नॉइस की जो प्रॉब्लम थी उसको भी दूर कर दिया गया है, साथ ही साथ वाइब्रेशन की प्रॉब्लम को भी दूर कर लिया गया है और ये पहले से अब बेहतर इंजन हो गया है। पर अलग अलग मॉड्यूल बनाकर उनका फिर से ट्रायल किया जाएगा, कुछ कमियां होंगी तो उनको भी दूर किया जाएगा। तो इसी फेज में ये चल रहा है और अब आगे जाके आपको ये जब डिलीवर हो जाएगा तो आगे इसके रिगरस ट्रायल भी हम लोग देख सकते हैं। वहीं जो जी के साथ मिलके HAL के द्वारा इंजन बनाए जाने हैं हमारे AMCA के लिए और तेजस MK2 के लिए, वो अब बनाने स्टार्ट भारत में कर दिए जाएंगे। इसके लिए जितनी भी रिक्वायर्ड मंजूरी थी, चाहे वो US की गवर्नमेंट से हो चाहे इंडियन गवर्नमेंट से हो, सारी चीजें अब दूर हो चुकी हैं, सारे हर्डल दूर हो चुके हैं। अब केवल इसको भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करना बाकी है। कुछ खबरों में ये भी कहा गया था कि 1 साल के लिए इसमें डिले हो गया है, 1 साल बाद ही इसका मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। पर फिलहाल अगर तेजस MK2 जो प्रोग्राम है अगर वो आगे बढ़ेगा तभी तो उसमें ये इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे। तो जब तक ये आगे नहीं बढ़ता है तब तक इसके इंजन का प्रोडक्शन रुका ही हुआ रहेगा। वहीं अननोन गनमैन्स के द्वारा फिर से एक कारनामा किया गया है, पूरी बात सुनिए। असल में एक टेररिस्ट है, जैसे मोहम्मद का एक टेररिस्ट है ताज मोहम्मद, जो कि अननोन गनमैन्स के द्वारा उड़ा दिया गया। ये 2017 से लेके 19 के बीच में कश्मीर के अंदर था और फिर इसके बाद ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पहुंच गया अप्रैल 2019 में। इसके बाद फिर ये नेपाल और दुबई के रास्ते, ये कश्मीर के अंदर 2017 से लेके 2019 के बीच में था और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से इन्फिल्ट्रेट करके पहुंचा हुआ था। 2019 के बाद ये पाकिस्तान रिटर्न हो गया नेपाल और दुबई के रास्ते और कई टेररिस्ट एक्टिविटियों में इसका हाथ भी था। ये मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट है जैसे मोहम्मद का अब्दुल रऊफ अस्कर, उसका रिलेटिव माना जाता है। और आप देख रहे हैं ये पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा कि कई टेररिस्टों को पाकिस्तान के अंदर मार दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर उनकी जनता तो सुरक्षित है भी नहीं, अब टेररिस्ट भी सुरक्षित नहीं रह गए। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।